हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के सुपर 30 क्वेश्चन। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं सुपर 30 क्या है। सुपर 30 जो है वो अपने आप में कंप्लीट जो है सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके टेस्ट में, यूटी में, आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहां से उठ के आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके टीचर सोच सकते हैं या दे सकते हैं वो सबका कलेक्शन रहता है सुपर 30 के अंदर, क्योंकि इस कलेक्शन में आपका आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और एनसीईआरटी ये 5 के 5 जो है एक निचोड़ निकाल के मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 किया था रियल नंबर, हम लोगों ने वन शॉट में एनसीईआरटी का, फिर सुपर 30 किया था और सैटरडे को लाइव क्लास किया था। तो सेम यहां पर भी इसका वन शॉट जो है आप देख सकते हो ये अपलोड हो चुका है। अगर आपने वन शॉट नहीं देखा तो वन शॉट सारे जरूर देखना, ठीक है। वन शॉट लगते को मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर आप ज्ञानी क्रीड़ा में आए हो तो एक बार ट्रस्ट करके सारे लेक्चर्स को देख के देखिए तो आपको मजा ही आ जाएगा और आपके भी 100 में से 100 आ रहे होंगे बोर्ड एग्जाम पे। तो सुपर 30 बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी और उस पीडीएफ को याद से देख लेना। और जब बाद में ना जब रिवाइज करो तो वीडियो को देखने की नीड नहीं है, उसके बाद आपने पीडीएफ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी एक मिनट रुक जाओ यार, अभी दिमाग में लड्डू फूट रहा है कि सीधा हम पीडीएफ में चले। अभी पीडीएफ नहीं, पीडीएफ में डालूंगा ही नहीं, बाद में डालूंगा। अब बताओ ठीक है। तो पहले पूरी वीडियो देख लो, उसके बाद फिर बाद में जब रिवीजन करना तो पीडीएफ से करना। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, साथ ही साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल रही होगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। सर डाउट बहुत आता है, सर आप तो बोल के चले जाते हो, हम आपसे मिल नहीं पाते, डाउट आता तो क्या करें। अरे इंस्टाग्राम पे आईडी किस लिए बनाई है मैंने, ऐसे थोड़ी बनाई है, तुम्हारे लिए तो बनाई है। इंस्टाग्राम में आईडी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाओ और मुझे वहां फॉलो करो। जो भी डाउट होते हैं, कुछ भी होता है, आप मुझे वहां पर पूछ सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिना आपका कीमती समय। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी कीड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक चीज जरूर कहूंगा। देखो, हो सकता है आपने चैप्टर नंबर 2 कहीं और से पढ़ाओ, किसी और टीचर से पढ़ाओ, मुझे नहीं पता किस लेवल की पढ़ाई हुई है, लेकिन जो मैंने वन शॉट कराया उसके अंदर मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट बताया, पूरा का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट जो है मैंने बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको देखने से पहले वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस के इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अगर हमारे पास एक जीरो अगर दे रखा है 2, तो बताइए k की क्या वैल्यू होगी। देखो, जीरोस का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है कि भाई अगर मैं वो वाली वैल्यू कहां पुट करूं, पॉलिनोमियल में पुट करूं, तो आंसर जीरो के बराबर आता है। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास जो है क्या दे रखा पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k, ये पॉलिनोमियल है और x इक्वल टू 2 क्या है, जीरो दे रखा है। जीरो का मतलब क्या है, ये 2 वैल्यू यहां पुट करेंगे तो आंसर जीरो के बराबर आएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस में k इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा। भाई 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस में k जो है वो जीरो के बराबर आएगा। 6 और 4 होता है 10, प्लस में k इज इक्वल टू जीरो निकल के आएगा और k की वैल्यू आएगी माइनस का 10। तो कौन सा ऑप्शन बोलो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, हर सैटरडे लाइव क्लास होती है, हर सैटरडे लाइव क्लास। और ये नहीं कि कुछ भी एरे गहरे आके बातें कर रहे हैं फालतू के, है ना, टाइम पास कर रहा हूँ व्यूज के चक्कर में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो यहाँ पर हमने वन शॉट किया, आपको पता है, उसका ये सुपर 30 कर रहे हैं। अब सैटरडे को, शनिवार को जो लाइव क्लास है और सेम ऐसे चैप्टर नंबर 1 की भी होती, सब आए थे बच्चे, काफी इंजॉय किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो आप सभी को दोबारा आना सैटरडे को, जो जो बच्चा ये देख रहा है ना, तो लाइव क्लास हर शनिवार को होती है 8 बजे। तो वो भी अपना टाइम फिक्स कर लेना, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना बुलाओ यार सबको इस प्लेटफॉर्म में। बोलो आज देखते हैं हमने चैप्टर 2 में कितने क्वेश्चन अच्छे से कर रखे, कितने मार्क्स तेरे आते हैं, कितने अपन के आते हैं, साथ में करेंगे। नहीं आएगा तो दीपक सर को मैसेज करके जो है पूछ लेंगे। अगर चाहते नहीं सर हमें मैसेज करने में झंझट है, कर लेंगे चलो, लेकिन आप कोई नंबर दे दो व्हाट्सअप वगैरह जहां पर हम आपसे डायरेक्ट पूछ सके, दिक्कत आए तो कॉल भी कर सके। तो अगर ये चाहते हो तो भैया कमेंट करना पड़ेगा, बिना कमेंट के तो कुछ नहीं मिलता। चलो नेक्स्ट सेकंड, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े अच्छे लेवल के, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता चला जाएगा, पर टेंशन की बात नहीं है, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर पहली बार भी क्वेश्चन को देख रहे हो ना, तो देखने के बाद जब क्वेश्चन एंड होगा ना तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी, ठीक है। चलिए, कह रहे अगर पर समझना पड़ेगा,
इफ वन जीरो, अगर एक जीरो जो है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब जो दो जीरोज हैं आपस में वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब क्या है, मान लो लेट वन जीरो बी, लेट वन जीरोज भी मान लो, मैंने अल्फा मान लिया, क्या मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया, तो सेकंड जो है वो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 में अल्फा निकल के आएगा। तो इस कहने का मतलब ये है कि भाई अल्फा अगर मैंने एक जीरो मान लिखा है तो दूसरा जीरो 1/अल्फा होगा, तो के की वैल्यू बतानी कितना निकल के आएगा। अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं ना तो यहां पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, देखो आपको पता है यहां पर ए दे रखा आपका 5, ठीक है, और बी दे रखा आपका 13, और सी आपका दे रखा के, और के जो फाइंड आउट करना वो आपका सी में है, तो हमें रिलेशन चेक करना है जहां पर सी आता है। तो आपको पता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है सी अपॉन ए, तो हमें पता क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा सी अपॉन ए होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब जीरोस के अल्फा और 1/अल्फा है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, सी के है और ए कितना, ए आपका 5 दे रखा है। अब अल्फा से अल्फा की कहानी समाप्त कर दी है, 5 यहां पर जाके बनाएगा तो के आएगा 5, 1 जा 5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अरे भाई पहले का आंसर भी और दूसरे का आंसर भी इस प्रकार से हो गया अभी भी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। अगर स्पीड लग रही है थोड़ी सी फास्ट, थोड़ा सा कम कर लेना, अगर लगे थोड़ी स्लो तो थोड़ा और फास्ट कर लेना, कुछ भी करना पर वीडियो को पूरा देख के कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, और प्यारे प्यारे कमेंट करोगे तो क्या होगा इससे, सर क्या हो जाए कमेंट करके, सारे यूट्यूबर कमेंट 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 करते हैं। अरे तुम लोग कमेंट करोगे, ठीक है, मानो तुम लोग इंस्टाग्राम पे हो, फोटो डालते हो, फेसबुक में फोटो डालते हो, कमेंट नहीं पढ़ते, क्यों, अरे लोगों ने क्या तारीफ करी, हाय सुंदरी, हाय सुंदरा, क्या मस्त फोटो आई है, क्या पोज है, लुकी स्मार्टी, ये क्वीटी, ये सब पढ़ते नहीं पढ़ते, पढ़ के क्या फील होता है, अरे वाह यार, मतलब मैं तो शाहरुख खान लगे तो यार बिल्कुल बढ़िया, नेक्स्ट फोटो और बढ़िया से डालूंगा, और बढ़िया बढ़िया फोटो डालते हो ना, सेम वही है। कमेंट करोगे तो भाई मुझे अच्छा फील होगा और उत्साह मिलेगा और बढ़िया वीडियो बनाऊंगा और तगड़े से और एनर्जी के साथ बोलूंगा। तो कमेंट करने में क्या जाता है, एक प्यारा सा कमेंट अभी कर दो, क्या दिक्कत है, बड़ा सा करना, ठीक है, सेंटीमीटर में नापूंगा, कम से कम 15 सेंटीमीटर होना चाहिए भाई, ऐसे करके 15 सेंटीमीटर एटलीस्ट, इतना 15 सेंटीमीटर का कमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन 15 सेंटीमीटर कमेंट कर रहा है मेरे को बताना। चलो 3, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 एंड -3, अगर हमारे पास इसके जीरो जो है वो 2 और -3 है, इसके जीरोस अगर 2 और -3 दे रखा है, तो बताओ ए होगा क्या होगा और बी क्या होगा। देखो ध्यान रखना, इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से सॉल्व कर रहे होंगे। करने के तरीके बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका आपका ये होगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का बहुत इस्तेमाल यहां पर हो रहा होगा, तो हमेशा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर किया, यहां पर क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो का इस्तेमाल किया क्योंकि के उसमें आता है, तो सेम यहां पर भी इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये भाई, मैं एक्स, ये क्या एक पॉलिनोमियल है और मेरे पास क्या x इक्वल 2 दे रखा है, तो मैं x के लिए 2 पुट करूंगा तो यहां पर a और b में एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर मैं x के लिए -3 पुट करूंगा तो एक और इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, चैप्टर 3 में सिखाया जाएगा, तो यहां पर आंसर निकल के आएगा। पर ये लेंथी प्रोसेस, ये है आम जिंदगी, पर आम जिंदगी नहीं, हमें चाहिए मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या बोलता है, ये देखिए मेरे पास जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, तो जीरोस दे रखे, क्यों ना एक काम करते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस में bx प्लस में c से, ठीक है, थोड़ा एक काम करो कैपिटल लिख दो कि सेम सेम ना लगे, ठीक है, चलो कंपेयर करो, अगर मैं ax² प्लस में bx प्लस में c से, तो हमें पता है यहां पर a कितना है आपका 1 दे रखा है, b कितना हमारे पास हुआ गया a प्लस में 1, और c कितना है, c कैपिटल C आपका b के बराबर दे रखा है, तो a b से हमें दे रखा है। तो एक काम करते हैं, जीरोस पता हुआ हमें, तो हम लिखेंगे पहले सम ऑफ जीरोस, बोलो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है माइनस का b अपॉन पे a, भाई ये होता है हमें पता, सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमें पता और हमें कुछ नहीं पता, हम तो गाय जैसे बच्चे हैं। सम कितना भाई 2 हो गया और प्लस में -3, अब माइनस का b कितना है भाई ये है, तो माइनस का ये b हो गया अपॉन पे a कितना दे रखा आपको 1 दे रखा, क्लियर आता है। अब हो गया 2 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का a माइनस का 1 निकल के आएगा। भाई माइनस बाहर लगा है ना, तो माइनस दोनों में ओपन कर देना, कुछ बच्चे -a+1 लिखते हैं, ये बच्चे कहाँ से आते हैं, ये लोग अलग ही दुनिया से होते, तो ऐसा नहीं करना। तो -1 इज इक्वल टू माइनस का a माइनस का 1, अब -1 खत्म हो गया, तो माइनस का a 0 के बराबर आ गया, तो a हो गया -0, अब 0 माइनस का होता नहीं ना, प्लस का होता है, तो a आपका 0 के बराबर निकल के आ गया। अच्छा 0 से याद आया, 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है,
मुझे कमेंट बॉक्स में देखना, समझदार बच्चे इसका कमेंट करेंगे। तो ए आपका 0 निकल के आ गया, ये पहली चीज हो गई। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ये आपका है कितना, सी अपॉन ए निकल के आएगा। अब चैप्टर नंबर 2 जिन बच्चों ने कहा अरे सर चैप्टर 2 तो बहुत आसान है, हमने कर लिया, अब तुम सुपर 30 देखने के बाद बताना अरे दैया रे दैया, दिमाग बुद्धि खुल गई, हमारा ढक्कन खुल गया सर, हम तो धोखे में थे कि चैप्टर 2 इतना आसान है, आपने तो हमारी बत्ती खोल दी, मतलब ढक्कन खोल दिया, बत्ती बुझा दी, जो भी कर दे ठीक है, बत्ती क्यों बुझाऊंगा मैं, जो भी ये समझ गया आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना भी चैप्टर 2 आता तो मैं अरे ये सारे क्वेश्चन करके दिखाओ तो मानो आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी कितना है, सी कितना है, बी है, और ए कितना है, 1 है, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू बी आ गया, तो बी की वैल्यू माइनस का 6 हो गई सरकार। इसका अंदर क्या हुआ, आपका ए जो है 0 निकल के आ गया, बी माइनस का, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। डी फॉर दीपक सर, मैथ मतलब दीपक सर, मैथ मतलब ओनली दीपक सर। क्लास 10 में मैथ में टॉप करना तो दीपक सर की जय जयकार हो। नहीं मेरी जय जयकार मत करो, है ना, जय जयकार तो हमारी ठाकुर सरकार ही करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 4, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ओए होए, कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, पानी पीते रहोगे और कुछ नहीं करोगे। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैंने ग्राफ के भी कुछ क्वेश्चन लिए बेटा, खूब मजा आने वाला है। अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ए 0 के बराबर नहीं है, अगर ए 0 के बराबर हो जाए तो इसकी तो कहानी खत्म हो जाएगी, बत्ती बुझ जाएगी, बी एक्स प्लस सी तो लीनियर होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। अगर ग्राफ ऐसा है तो बताओ ए क्या होगा। अगर आपने ध्यान से इंट्रोडक्शन सुना है, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, और ये पैराबोला जो है ऊपर की तरफ भी खुलता है और नीचे की तरफ भी खुलता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कब खुलता है, जब आपका a 0 से बड़ा हो, और नीचे की तरफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स कब होता है, जब आपका a लेस देन 0। इसका मतलब इस केस में आपका a जो है वो लेस देन 0 को 0 से छोटा होगा। तो क्या होगा, नेचुरल नंबर ना ना ना, वोल नंबर ना ना ना, इरेशनल नंबर ना ना ना, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, -1 -2। अगर आपका a नेगेटिव होगा तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है, और अगर ये ऊपर की तरफ खुला होता तो a 0 से बड़ा होता है। ये चीज ध्यान रखना, सारी बातें बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं। अगर आपने भले ज्ञानी कीड़ा से मान लो नहीं पढ़ा चैप्टर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका ज्ञान यहां दिया जाएगा। नेक्स्ट 5 क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर क्या होगा। अच्छा एक बात सुनो, मैं तुम्हें ना आगे जाने से पहले एक छोटी चीज बता देता हूं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 पे इस्तेमाल होता है। मैंने चैप्टर 2 में नहीं बताया क्योंकि चैप्टर में उसका इस्तेमाल नहीं है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसका इस्तेमाल होता है, पर आगे बहुत इस्तेमाल होगा। तो यहां पर मेरे को याद आ गया सडनली, तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। नेचर ऑफ जीरोस की बात होती है, क्या होता है, नेचर ऑफ जीरोस, ठीक है। मतलब जीरोस हमारे पास, आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकल के आते हैं। अब ये 2 जीरोस कैसे होंगे डिपेंड करता है उसके नेचर पे, और नेचर कैसे निकालते हैं, डी से। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बोलो बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। तो डी क्या होता है, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac। भाई हमारे पास क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, कोई ये पॉलिनोमियल होता है ना, तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 से छोटा निकल के आता है तो आता है नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट निकल के नहीं आएगा। अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो आपका 2 इक्वल रियल रूट निकल के आता है। भाई दोनों बराबर 2 इक्वल रियल रूट निकल के आता है। रियल रूट का मतलब समझ लो ना, इमेजिनरी रूट नहीं, रियल रूट। रियल का मतलब क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। चलो, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 से बड़ा निकल के आता है तो हमारा होता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो अलग अलग रियल रूट निकल के आता है। तो ये बस छोटी सी बात थी जो कि मैंने उसमें नहीं बताया था, ये चैप्टर नंबर 4 में इस्तेमाल होता, पर यहां पर सारे क्वेश्चन यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो नेचर का मतलब क्या, भाई जीरो जो कैसे हैं, दोनों बराबर हैं क्या, दोनों अलग हैं क्या, या दोनों रियल ही नहीं है क्या। तो ये 3 प्रकार के आपके नेचर होते हैं, और किन किन बच्चों को ये पहले से पता था, सर हमने चैप्टर 4 भले ही नहीं पढ़ा हो लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया था। अगर आपको पता था बहुत अच्छी बात है, और मुझे बता सकते हो कि सर मैंने ये जो है पहले ही कर लिया था, बड़ा गर्व आपको महसूस होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 बहुत, एक पन्ना और जोड़ो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आपके पीवाईक्यूज में भी आया हुआ है। अब क्या कह रहा है भाई, जीरोस कैसे होंगे। अब भाई यहां पर बच्चे सोच रहे होंगे, अच्छा यार अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127, एक काम करता हूं ना, इसके जीरोस निकाल लेता हूं, जीरोस निकाल लूंगा
और फिर चेक कर लूंगा दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं कैसा है, अरे निकाल लेता हूं। लेकिन इसके जीरोस निकालने के लिए ना आपके मुंह से झाग निकल आएगा, जब तक जीरोस निकाल रहे होंगे ना तो मुंह से झाग बह रहा होगा पड़े हुए कहीं साइड पे, इसके जीरोस निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, वो भी दिमाग घूम जाएगा। तो इसलिए अब ऐसे तो हम कर नहीं सकते, तो मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं और ये कॉन्सेप्ट में आगे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था मैं भाई दो चीज आती है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो हमें जीरोस चेक करना है कि भाई कैसे दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है दोनों इक्वल है, ये हमें बातें चेक करनी है। तो हमें भाई दो चीज बताएं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिख लेते हैं पहले, ठीक है। आइए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, भाई यही पता मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो कितना मैं तुम्हारे लिए आसान बना दूंगा, क्योंकि इसके इक्वेशन जीरो निकालने बैठे ना झाग निकल आएगा भैया, ठीक है। एक बार निकालना इसके ना निकालना, ठीक है, जीरो से किसी से झाग निकला मुझे बताना। सम ऑफ जीरो होता है माइनस का बी अपॉन ए और प्रोडक्ट होता है सी अपॉन पे ए, ठीक है, क्लियर है। आइए चेक करते हैं, तो सम कितना हुआ भाई, सम निकल के आ गया आपका माइनस का बी, तो माइनस का 99 अपॉन ए कितना, ए आपका 1 है, तो सम आपका माइनस का 99 हो। सम ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, जीरोस मान लो अल्फा एंड बीटा है, तो तुम्हें और क्लियर होगा। तो हमने क्या बोला भाई, अल्फा प्लस में बीटा जो है वो आपका माइनस का 99 निकल के, इसको हमने पहले क्वेश्चन मान ली, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं भाई, तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के, सी अपॉन ए 127 अपॉन पे ए 1 है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है आपका वो प्लस का 127 है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें इन दोनों को देख के बताना है कि जीरोस का क्या साइन होना चाहिए, बहुत आसान हो गया। अब खुद सोचो यार, दो नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, थोड़ा सोचना, दो नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, दो नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आंसर निकल के आ रहा है, और उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है। आप समझ चुके होंगे जो आपके जीरोस होंगे वो कैसे होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, कैसे होंगे, दोनों नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इससे आसान तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, और ये सबसे आसान तरीका आपको कहां पर मिलेंगे, सारे ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे, इसलिए आपको ज्ञानी कीड़ा को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आए भाई, दो नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 127 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आपका क्या हो, नेगेटिव निकल के आए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं 6 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। अब आपके लगातार 4-5 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई जिक्र ही नहीं करता, मैं देख रहा हूं, पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना क्लास 10 में 4 साल से मैं ही गाना गा रहा हूं बस यूट्यूब पे, ठीक है। मैक्सिमम टीचर एनसीईआरटी कराते हैं, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, आरडी शर्मा RS वाले ये करते रहते हैं, बट मैं कहता हूं भाई एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई खुद रिकमेंड करती है, जब सिलेबस डालती है ना तो कहते हैं रिकमेंडेड बुक्स एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर RS का जिक्र नहीं होता, वो करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत ही खास क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए किन किन बच्चों ने पहले देखा हुआ था, अच्छी बात है, जिन्होंने चैप्टर 2 किया एनसीईआरटी से, क्या ये क्वेश्चन आपको पता था पहले। अब ये दूसरा देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस कैसे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। अब पूछा, लेकिन ध्यान रहे के 0 के बराबर नहीं है, तो इसके जीरोस कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा अनइक्वल होंगे या हमेशा इक्वल होंगे, क्या स्वभाव रहने वाला है हम बताएंगे। फिर से वही बात, हमें क्या पता है, हमें सरकार दो ही चीज पता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सारे क्वेश्चन को ऐसी सोचना बार बार, इसी से पूरी नैया पार हो जाएगी। ये नाव है, ये मान लो अगर समंदर है चैप्टर 2 का, तो नाव के अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, बस चल। अब ना यहाँ पर एक चीज और दिमाग में आई, मान लो क्वेश्चन मैं कर रहा होता, आइए एक काम करते हैं, तुम नहीं, मैं तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मान लो सडनली आ गया, यहां पर क्या लिखा है, मैं कैसे, तुम कैसे सोचोगे, ध्यान सुनना, हमें क्या सोचना चाहिए। के 0 के बराबर नहीं है, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर के 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि के हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और के हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है। एक बार दो केस बनेंगे, तो दो केस बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो केस नंबर 1, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2, मान लो पहला केस क्या है कि जब के जो है आपका लेस देन 0, के लेस देन होता है, के आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, के नेगेटिव है, तो आएगा x² माइनस में kx और माइनस में k, ये आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, आपके पास k जो है 0 से बड़ा होगा, ये दूसरा केस बन जाएगा आपका, ठीक है। तो उस केस में क्या इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, x² प्लस में kx और प्लस में k आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब k मान लो कोई कांस्टेंट, कोई नंबर है, ठीक है, ये वाले k की बात नहीं कर रहे, ठीक है। चलो ये दो केस बन गए। अब वही वाली बात है भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या निकल के आता है,
माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का के अपॉन ए वन है जो कि आपका प्लस का के आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा प्लस का के निकल के आ गया। ओके, पहली क्वेश्चन यहां पर हो गई। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी कितना माइनस का के, वन तो है नहीं, वन एक ही बात ना लगाओ, तो माइनस का के निकल के आ गया। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, इसको अभी ऑब्जर्व करेंगे, छोड़ देते हैं। यहां पर आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का के निकल के आ गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है प्लस का सी अपॉन ए, तो के अपॉन वन के निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझने वाली बात है, दो नंबर को जोड़ने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में नेगेटिव आ गया, तो जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव वैल्यू आता है, इसका मतलब या तो अल्फा नेगेटिव होगा या फिर बीटा नेगेटिव होगा। मतलब क्या, अल्फा या बीटा में से कोई एक नेगेटिव हो। ठीक है, वन ऑफ देम इज नेगेटिव। हम क्या लिखेंगे यहां से, क्या रिजल्ट निकला, वन ऑफ देम इज नेगेटिव, इनमें से कोई एक जो है वो नेगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, यहां पर आ जाओ भाई, दो नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आ रहा है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर के पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ रही है। अरे दो नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों नेगेटिव होंगे। तो यहां से निकला बोथ आर नेगेटिव। भाई यहां से दोनों जीरोस नेगेटिव निकले, ठीक है, और स्पेलिंग नहीं आते नेगेटिव की, और यहां से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, तो कैन नॉट बोथ भी नेगेटिव, इसका आंसर नहीं होगा भाई, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, एक या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। तो जैसे संभव था ना, तो एकदम से गाना के लिए हो गया। अब जब मन हो रहा है तो गा ही देते हैं, अपना प्लेटफॉर्म है कि नहीं, गा देते हैं। चलो कैसा लगा गाना, ठीक है, चलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, गाना बात की बात है, क्लियर होना चाहिए। हर एक एक छोटी छोटी बारीकी जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको पकड़ने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, कुछ नहीं बचना चाहिए। कुछ टीचर करा के चले जाते हैं, अबे भाई बच्चों खुल के कौन बताएगा, बच्चों जैसा सोचे कौन बताएगा। मैं यहां पर कैसे एक्ट कर रहा हूं, मैंने यहां पर तुम्हारी तरह एक्ट कर रहा हूं कि मुझे भाई, अगर मैं सोचता भाई के नेगेटिव जीरो के बराबर नहीं है, तो नेगेटिव भी तो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोग के बिहाफ में यहां पर कर रहा हूं। अब इतना ज्यादा सोचना पड़ता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इतना ज्यादा अगर मैं सोच रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर तो बनता है ना। शेयर किया तुम लोगों ने, नहीं किया होगा, शेयर क्यों नहीं करते यार, ग्रुप में डालो ना, फटाफट से ग्रुप में डालो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7 देखते हैं। तुम पढ़ो 7 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। सेवन, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर जीरोस इक्वल हैं तो सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, सी और ए के अपोजिट साइन होंगे, सी और बी के अपोजिट साइन होंगे, सी और ए के सेम साइन होंगे, और सी और बी के सेम साइन होंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में नेचर बताया था। जब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आपका ये जीरो के बराबर होता है, तब हमारे पास इक्वल रूट्स निकल के आते हैं। तब क्या होता है, तब आपके पास इक्वल रूट, तो इक्वल रूट की कंडीशन होती है कि उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होता है। तो हमें इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर चेक करना कि सी और ए सी बी क्या सीन बनेगा। तो एक काम करते हैं, भाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac निकल के आ गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर अपॉन पे 4 इज इक्वल टू ac हो गया। ठीक है, और हम बोल सकते हैं a मल्टीप्लाई सी हो गया बी स्क्वायर अपॉन 4 गया। अच्छा एक बात बताओ, b कुछ भी हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये ऊपर स्क्वायर लग गया तो हमेशा ही पॉजिटिव, नीचे क्या है 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाय सी जो है आपका पॉजिटिव निकल के आया। ध्यान सुनना, अब a कोई नंबर है, c कोई नंबर है, अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव दो ही केस में आता है। पहला केस तो ये है कि भाई दोनों पॉजिटिव हो, दूसरा केस ये है भाई दोनों नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के सेम साइन होने चाहिए, ए और सी के सेम साइन निकल के आ गए। तो ए एंड सी, सी एंड ए हैव सेम साइन, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, सी एंड, हाँ सी एंड ए हैव द सेम साइन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो बी कुछ भी हो, ये ऊपर पॉजिटिव 4 पॉजिटिव हो गया, ये पूरा आपका पॉजिटिव। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव दो ही केस में आते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं 8 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट ये कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द नेगेटिव ऑफ अदर,
अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो क्या होगा, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो क्या होगा। याद आ रहा है पहले हमने क्या था, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो यहां पर बोला अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो क्या होगा। मतलब अगर एक हमने जीरो अल्फा मान रखा है, माइनस का अल्फा मान रखा है, तो दूसरा अगर मैंने क्या होगा उसका नेगेटिव होगा तो अल्फा। तो ये हमारे पास जीरोज होंगे तो क्या होगा। अगर हमारे पास जीरोज दे रखा होता है तो आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये याद है या भूल गए। अरे भूले तो नहीं हो, याद तो होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कर दो, माइनस का अल्फा प्लस में अल्फा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस में प्रोडक्ट, मतलब माइनस का अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा निकल के आ गया। तो एक्स स्क्वायर ये तो खत्म हो गया आपका, जीरो निकल के आ गया और माइनस में अल्फा स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये क्या आपका, ये आपका मैंने कहा था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी पे आपका, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जो आपका कांस्टेंट है वो नेगेटिव है, हमारा क्या निकल गया रिजल्ट भाई, कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या है, नेगेटिव है। और हमारे पास x वाला टर्म नहीं है, मतलब क्या, नो लीनियर टर्म। हमारे पास क्या, नो लीनियर टर्म, कोई सा भी लीनियर टर्म हमारे पास में नहीं है। तो हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। भले ये क्वेश्चन देखने में बहुत जल्लाद से लगते हो, लेकिन क्वेश्चन जो है काफी आसान हो जाता है अगर हम उसके डेप्थ में जाके कॉन्सेप्ट को समझे तो। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट इज पावर। नेक्स्ट 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ग्राफ नहीं है। इसका आंसर पहले वीडियो को पॉज कर दो, अगर इसको मेरे को बताना पड़ा ना तो शर्म आनी चाहिए, फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, एक ढक्कन पानी लेके उसके अंदर कूद जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी तुम्हें ना आता हो तो वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ भाई, अगर तुमने इंट्रोडक्शन अच्छे से देखा है, ये अंगूठा पीछे करने की याद हो गई है, अगर तुमने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखा है, कौन सा चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट कराया था मैंने, उसी की बात कर रहा हूं मैं। नहीं देखा ना, जाके देख लो, आलस मत दिखाओ इतना, पूरा साल बचा अभी कह रहा हूं देख लो, बाद में कहते हो सर फरवरी आ गया है, सर कुछ नहीं पढ़ा, सर प्लीज गाइडेंस दीजिए सर। अबे खाई की गाइडेंस दे दो, शुरुआत से बोल रहा हूं पढ़ लो, तब तो पढ़ते नहीं, लास्ट में गाइडेंस दे दो सर। कुछ बाबू का क्या कहते हैं ना, बाबू निकल के मेरे से बाबू सोना नहीं निकलना चाहिए अगर पढ़ाई में ध्यान देना तो मतलब ना कोई बाबा की भभूति दे दो जिसको घोल के पी जा पानी में तो सारा कुछ हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ग्राफ बनता है वो बनता है यू शेप, पैराबोला बोलते हैं उसे। तो ये यू शेप है, ये भी यू शेप है भाई, ऊपर भी खुल सकता है छाता, नीचे भी खुल सकता है, ये भी है। ये ससुरा पता नहीं क्या है, डबल यू थोड़ा कुछ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलता है 10 क्या बोला, अब 10 और 11 ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के अंदर ही देखने को मिलेगा। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देख के आप कहोगे ना हा सर, जो बच्चे टफ क्वेश्चन मांगते हैं ना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। कह रहा इन द गिवन ग्राफ शो द ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल, कोई एक पॉलीनोमियल है, ये fx इक्वल टू ये कोई पॉलीनोमियल है, इसका ग्राफ बना के दे दिया है, तो बताओ ए बी और सी का क्या साइन होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। ये मैं खुद बताता हूं, ये तुम खुद सोचना, पहले ये समझ लो कैसे करना। सबसे पहले क्या करना आपने, इस वाले जो पॉइंट दे रखा ना भाई, कोई काम का तो हो ना, पॉइंट फालतू थोड़ी दे रखा है। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट क्या भाई, तुम्हारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। बात समझ में आई, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट होता है और तुम्हारा ये y कोऑर्डिनेट होता है। जो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है वो आपका 0 से छोटा होता है, वो नेगेटिव होता है ना। सेकंड क्वाड्रेंट पे, ये सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट पे x नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है, मतलब माइनस का b अपॉन पे 2a जो है आपका वो छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 0 से छोटा निकल के आएगा। बात समझ में आई, सिंपल। ये भाई x जो है आपका ये दे रखा है, ये आपका 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना। अब क्या किया मैंने, माइनस का b जो है ये जाके यहां मतलब 0 हो गया, क्लियर ना तक। अब माइनस का b नहीं है, ये b को मेरे को हटाना, पॉजिटिव करना है। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने बोला माइनस का 3 लेस देन 0 है, सर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं काट दूं सर 3 ये सही है कि ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा। ध्यान सुनो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं मतलब -3 0 छोटा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ बच्चे क्या कहते सर माइनस हटाओ ना, वहां से 0 के खत्म करो तो 3 लेस देन 0 हो गया ना बेटा, ना। अब ये क्या है,
फॉल्स हो गया। तो जब भी माइनस हटाओ तो साइन को बदलना पड़ेगा, जब भी माइनस हटाओ तो साइन को बदलना पड़ेगा। अब ये ट्रू है कि 3 जीरो से बड़ा होता है। तो पहला चीज तो निकल के आ गया भाई, बी जो है आपका जीरो से बड़ा आएगा, यानी तो कि बी आपका जीरो से बड़ा होगा। पहला आपको अच्छे समझ में आ गया, मुझे पता अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान सुनना। हमने क्या पकड़ा भाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट था, ये जीरो से छोटा होता है सेकंड कोऑर्डिनेट पे, तो एक्स जीरो छोटा होता है। एक्स की वैल्यू ये दे रखी है तो ये जीरो से छोटा होगा। ये यहां तक जीरो मल्टीप्लाई जीरो हो गया। अब माइनस को हटाना है मुझे भाई, बी माइनस बी थोड़ा चेक करना, मुझे बी चेक करना है। तो जैसे मैंने माइनस को कट करा तो साइन को, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी के साइन को हमें बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना है? क्योंकि वरना ये फॉल्स हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गया। दूसरा, अब आपको एक और चीज और क्या है कि भाई ग्राफ तो नीचे की तरफ मुंडी कर रहा है, नीचे मुंडी, नीचे मुंडी क्या होता है? ए लेस देन जीरो होता है, याद है? अगर ए जीरो से बड़ा होगा तो ऊपर मुंडी, अप ओपनिंग अपवर्ड, जीरो से नीचे होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो ए आपका लेस देन जीरो होगा। तो ए जीरो से छोटा और बी जीरो से बड़ा, ए जीरो से छोटा बी जीरो से बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता, मतलब सी और डी में एक आंसर होगा। अब सी की पुष्टि, सी से पुष्टि होगी कि क्या इसका आंसर निकल गया। अच्छा एक बात बताओ, इसके लिए सी निकालने के लिए इस तरह क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट ना कट कर रहा है, इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को मैंने कुछ मान लिया, ए पॉइंट मान लो, इस पॉइंट को मैं ऑब्जर्व करना है। ये पॉइंट पे आपको पता है, इस पॉइंट पे एक्स आपका जीरो होता है, हाँ या ना? इस पॉइंट पे एक्स आपका जीरो होता है। तो अगर मैं बात करूं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, एफ एक्स को आप वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत क्या होता है, ठीक है? तो एफ एक्स क्या निकल, देखो ध्यान से, ए आपका क्या होगा, एक्स आपका क्या है, जीरो दे रखा है ना, तो जहां पर एक्स जीरो हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, एफ जीरो की बात कर रहा हूं, तो ये आपका जीरो निकल के आ गया। इस पॉइंट पे एक्स जीरो होगा ना, तो ये आपका जीरो निकल के आ गया, बी भी जीरो आ गया और सी आपका प्लस का आ गया, तो एफ जीरो इक्वल सी निकल के आ गया। अब ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है ना भाई, एफ जीरो फंक्शन जीरो पुट करने पर क्या आंसर आ रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, यहां पर वाई में कट कर रहे हैं, तो आपका सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, सी आपका जीरो से बड़ा होगा, तो सी जीरो से बड़ा निकल गया, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता, ध्यान सुनना, एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो। इस पॉइंट पे आपका x जीरो होगा और ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका भाई ऊपर y एक्सिस है ना, प्लस का 1 प्लस का 2, ये ऊपर पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है आपका, ठीक है? ये ग्राफ में एफ एक्स होता है, ये x होता है, और ये ग्राफ जो है आपका ये y इक्वल टू एफ एक्स इसके बराबर होता है, बताया था मैंने अच्छे से। इस पॉइंट पे आपका x जीरो है तो ये गया, ये गया, और इस पॉइंट में फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कैसी है, y इक्वल टू एफ एक्स, भाई पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से बड़ी वैल्यू है, तो आपका c जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही, तो सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा हो गया, तो ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो और सी नेगेटिव होगा। बहुत अच्छे से, सॉरी सी पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया, नहीं हुआ एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखो, समझो, आपको समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, अब जिन बच्चों को 10 समझ में आ गया वो 11 फिर से प्रयास करें, और जिनको 10 समझ में नहीं आया वो 11 को फिर से सुने, अब अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये ध्यान सुनो, वही स्टार्टिंग कैसे करना है, पहले क्या है, ओपनिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ए आपका जीरो से बड़ा होगा, पहला यहां हो गया। दूसरा बी की बात करते, कैसे करा था भाई, एक्स को उठा लो, माइनस का बी अपॉन टू ए, अब ये पड़ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक्स आपका पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक्स आपका जीरो से बड़ा होता है, तो ये आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस का बी, ये आपका टू ए, ये जीरो हो जाएगा यहां जाके, और अगर माइनस काटना है तो साइन को बदलना पड़ेगा, तो बी आपका लेस देन जीरो निकल के आ गया, बी आपका लेस देन जीरो निकल के आ गया। अब सी की बात करें, सी कैसे करेंगे, कटिंग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे आपका एक्स जीरो होता है, ये भी गया, ये भी गया, और वाई की जो वैल्यू कैसी है यहां पर, पॉजिटिव है, वाई कैसा है यहां पर ऊपर क्या पॉजिटिव है, तो सी भी क्या आएगा आपका सीधा पॉजिटिव निकल के आएगा ना, तो सी आपका जीरो से बड़ा होगा, तो सी को कट करा, सी हमेशा जीरो से बड़ा ही निकल के आता है जब भी कट करता है इस तरीके से, तो बताओ क्या होगा, ए जीरो से बड़ा है, बी जीरो छोटा, सी, तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप अब मुझे बताना सच सच ईमानदारी से कितने कितने बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट 12 वीर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ओके ओके ओके, अब रात की सांस है, अब थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन की बात करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की, तो यहां तक तो कहोगे सर हर क्वेश्चन ऐसा था, सोचना पड़ा था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और असली मजा ना तब है ना जब चैलेंज हो जिंदगी में। अगर जिंदगी बढ़िया चल जाए ना एकदम स्मूथ, एक बात बताओ, जिंदगी अगर ऐसे चले कोई मजा है यार, बताओ? ऐसी लाइन जब शो करता ना ईसीजी में तो डेड घोषित कर देते हैं, ऐसा इंसान क्या डेड है, और कैसा इंसान जीवित होता है, जो कुछ इस तरह चलता है ठीक है नहीं? तो लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, तो क्वेश्चन भी ऐसे ही होने चाहिए, हार्ड, टफ,
छोटे आसान मुश्किल मतलब टफ जो चीजें होती है उसको एक्सेप्ट करो, तब मजा आता है। हम तो स्मूथली सब कुछ चले, सारे क्वेश्चन मक्खन की तरह चले, अबे फिर तो तुम लोग मुर्दा हो। मुर्दा बनना है क्या? नहीं, हमें क्या बनना है? हमें जो है प्रॉपर एंजॉय करना है, टफ क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है। यार मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है, मैंने ज्ञानी क्रीड़ा सर का 1.5 घंटे का वन शॉट लेक्चर देखा है। मैं चैलेंज करता हूं इस क्वेश्चन को, ऐसे कैसे नहीं होगा, पूरी जी जान लगा दो, पूरे कॉन्सेप्ट उछेड़ दूंगा, पर आंसर निकाल के रहूंगा। अच्छा सर ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन सर, हमसे नहीं हुआ, हमारी बस की नहीं सर, हमारी हवा टाइट हो गई सर। ये नहीं, जो ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं होते सर सीख के जाऊंगा, आज तो करके जाऊंगा ये क्वेश्चन, अगली बार आएगा ना मजा आ जाएगा। तो हार्ड क्वेश्चन को चैलेंज करो, एक्सेप्ट करो और लिखो एक अलग कोड डायरी पे कि ये मुझे नहीं आता था, फर्स्ट टाइम मैंने सीखा है, और इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज आएगा, देख लेना। कोई भी यूटी आपके ट्यूशन में होता है या फिर स्कूल में होता है, कोई भी आपका एग्जाम होगा ना, देखना, जरूर देखना, यहां से इस कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए ना, यहां से क्वेश्चन गारंटीड है। गारंटीड वर्ड मैं यूज ही नहीं करता, मैंने पहले भी कहा था, पर इस बार करूंगा, तुम लोग चीप ना लो भाई, गारंटीड है यहां से आएगा, ध्यान रखना। इस बार ही बहुत क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो ओके, तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल लिख दो मैं, ठीक है। एफ एक्स क्या दे रखा हमें, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस में पी मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 1 माइनस का सी। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ना जब भी क्वेश्चन करो, हमेशा माइंड को इतनी जगह चलाना कि मजा आता है। ऑर्डर ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। एक्स वाला एक साथ, एक्स स्क्वायर और सी अलग होता है। अब यहाँ पर ना पी है, ये एक्स है, एक्स बाहर होना चाहिए, एक्स बाहर नहीं है, मतलब गड़बड़, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो इतना दिमाग चलना चाहिए क्वेश्चन देखने से पहले, ठीक है। माइनस का पी एक्स आ गया और माइनस का पी माइनस का सी आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, ये एक्स वाला हो गया, ये आपका अलग हो गया, अब बिल्कुल मस्त था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीजें करनी आनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, सच दैट, अब ये दे रखा क्या कि अल्फा प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस में 1, ये आपको 0 के बराबर दे रखा है। तो कह रहा है सी की क्या वैल्यू होगी, इसको थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। अल्फा लिखा, फिर मैं लिखा बीटा प्लस में 1, फिर लिखा प्लस में 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस में 1, ये आपका 0 के बराबर दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा प्लस में अल्फा 1 जा अल्फा प्लस में बीटा 1 जा बीटा प्लस में 1 निकल के इक्वल टू 0। अब ये क्या, अल्फा इंटू बीटा तो पता है, अल्फा प्लस बीटा, अरे सम ऑफ जीरोज, अरे अरे अरे, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। हमें पता है भाई अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, बताओ बताओ बताओ। अल्फा इंटू बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा, बाद में है निकालना, सी अपॉन ए होता है। सी कितना है, ये आपको पूरा सी है, तो माइनस का पी माइनस सी अपॉन ए कितना आपका A1 है, तो माइनस पी माइनस सी, ये आपका अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा होता है कितना, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी एक, और बी क्या, माइनस का पी, तो माइनस माइनस का पी अपॉन ए कितना 1 है, माइनस माइनस कट गया, आपका पी निकल के आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा होगा, आइए पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन पे। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का पी माइनस का सी प्लस में अल्फा प्लस बीटा पी है और प्लस में 1 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये आपका खत्म हो गया, तो माइनस का सी प्लस में 1 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, सी वहां जाएगा, तो 1 इक्वल टू सी, और हम कह सकते हैं सी जो है वो 1 के बराबर निकल के आ जाएगा। तो सी पूछा था, सी कितना आएगा आपका 1 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बहुत बड़ा वरदान है इस चैप्टर में। हमेशा क्वेश्चन को समझना है, सबसे पहला काम क्या, इक्वेशन सही तरीके से, ऑर्डर अच्छा है कि नहीं, इक्वेशन का ऑर्डर बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के डेप्थ को समझना बहुत जरूरी है, और लास्ट में हमें एक ही चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, और इससे ही मैक्सिमम सारे क्वेश्चन अभी तक मैंने इसी से ही सॉल्व किए, ठीक है। तो एक बार मैं आंसर देखना चाहूंगा 12th का जो है कितना निकल के आया, ठीक है। तो 12th का ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 13 इराब के स्क्रीन के ऊपर। अब ये असर्शन रीजन है, और एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और मतलब क्लास के बाद वैसे मुझे याद रहता है, मैं लिंक भी दे दूंगा, लेकिन कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, पर टेलीग्राम चैनल पे आपको अवश्य चैप्टर 1 का सुपर 30 और चैप्टर नंबर 2 का सुपर 30 आपको मिल जाएगा। तो जब देखने के बाद पूरा हो जाए तो सारे बच्चे मैसेज कर देना, आज तो नहीं करूँगा, कल रात तक मैं पीडीएफ की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वरना तुम लोग पीडीएफ देख के निकल जाओगे, यार इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ कर रहा हूँ, वीडियो तो देखोगे नहीं ना, पीडीएफ मिल जाएगी, फिर तो क्या होगा सर खुद से कर लेंगे, है ना, तो वो काम नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन 13 असर्शन, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो k माइनस का 2 होगा, आइए चेक करते हैं। अच्छा जी, रेसिप्रोकल याद है कुछ, अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, मतलब अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा, तो k, अब k आ रहा सी पे, तो प्रोडक्ट जब भी एक दूसरे का नेगेटिव हो तो सम ऑफ जीरोस लिया करो, और एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो प्रोडक्ट लिया करो, ठीक है, क्योंकि कट के 1 होता है वहां 0 जाता है। तो प्रोडक्ट की बात करें
प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, सी कितना हमारे पास, ये सी आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका सी है अपॉन ए कितना है 5 है। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल हो गया माइनस का के प्लस में 3 अपॉन में 5 निकल के आ गया, खत्म हो गया 1 हो गया। ये आ गया 5 इज इक्वल टू माइनस का के प्लस में 3 और 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का के निकल के आ गया, ठीक है। तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का के, ठीक है, सॉरी प्लस का 2, तो के आ गया आपका माइनस का 2 निकल के कितना आ गया माइनस का 2 जो है के निकल के आ गया। अच्छा असर्शन तो ट्रू था, असर्शन को दिक्कत नहीं है। अब रीजन की बात कर रहा हूं, रीजन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना ही सी अपॉन है, बिल्कुल सही है, इसी से हमने इस्तेमाल किया था भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो माइनस का प्लस का सी अपॉन ए होता है, गलत है। रीजन क्या है, फॉल्स है भाई, माइनस का सी अपॉन ए नहीं होता, सी अपॉन ए निकल के आता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अभी गलत हो जाता। नेक्स्ट 14। अच्छा अगर कोई कुछ अगर मुझसे गलत हो जाए ना अगर, तो तुम ना कमेंट कर दे करना, मैं उसको पिन कर दूंगा ऊपर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, हम भी इंसान है। अब लगातार नॉन स्टॉप 1-1.5 घंटा बोलना, ठीक है, और सॉल्व करना, फिर बातें करना, आई कांटेक्ट करना, कैमरे से रूम के अंदर कोई बैठा नहीं, फिर भी ऐसे एक्टिंग करना जैसे कि तुम सामने बैठे हो, देख रहे हो ना मुझे, हंस रहे हो, देख रहे हो, ऐसी एक्टिंग करना, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें कोई गलती अगर हो जाए इन केस, तो तुम लोग जो उसको करेक्ट जरूर कर दिया करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट इतना, देन सी क्या निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इसको अभी करके सारे बच्चे कमेंट में आंसर देंगे, देखते हैं कितने बच्चों को जो है कितने बच्चों को जो है अभी ये क्वेश्चन याद था और सही सही कर पा रहे हो, ध्यान कहाँ था अभी पता चल जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आए है। ये अब जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास दे रखा है एफ एक्स, क्या दे रखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 दे रखा है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। क्या पूछा हमसे, 1 अपॉन अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा की क्या वैल्यू होगी, सिंपल है। अच्छा एक काम करो, उसको थोड़ा सॉल्व कर दें, बीटा वन जा बीटा और प्लस में अल्फा वन जा अल्फा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, मतलब अल्फा प्लस में बीटा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना तो आसान है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन पे ए, जो कि हो गया अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया कितना माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है तो 1 निकल के आ गया, तो -1 अपॉन 1 आपका माइनस का 1 निकल के आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान था। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे के दिमाग में एक तरीका और आ रहा होगा, सर ऐसे करना जरूरी है, अगर हम लोग मान लो इसके जीरोस निकालें, अगर हम लोग इसको जीरोस निकाल लें और फिर हम लोग मान लो अल्फा हमारा कुछ आ गया बीटा आ गया, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसका जीरोस निकाल पाओ, इजीली निकल रहा है तो कर लो, और अगर जीरोस जरूरी नहीं है सब में निकल पाए, इसलिए इसका इस तरीके का इस्तेमाल किया था। अगर जीरोस निकल रहा है तो फिर तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट 16 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। हाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यार, आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब का बहुत क्रेज चल गया बच्चों के अंदर, हर बच्चा चाहता है कि मेरे अंदर में ना क्या कहते हैं मैं भी एक यूट्यूबर रहूं और ना अपना पूरा टाइम जो है यूट्यूब चैनल पे निकालता, ठीक है। देखो वैसे अच्छी बात है, शॉर्ट्स जो है ना अभी 2-3 साल तक उसका करियर है, शॉर्ट्स अभी चलेगा, लेकिन ना शॉर्ट्स से ज्यादा इनकम नहीं होती, ध्यान रखना। शॉर्ट्स को एक प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कंटेंट अब शॉर्ट्स में क्या होता है भाई, अगर आपने वीडियो, अगर आप सच्चे भारतीय हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से हो तो कमेंट कर देना, या फिर अगर आप अपने माता सच्चा प्यार करते हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नहीं करोगे तो मैं समझूंगा माता से प्यार नहीं करते। ऐसा कर करके अगर तुम लोग लाइक्स और वीडियो सब्सक्राइबर सब बटोल भी लो, लेकिन तब भी उसका फायदा नहीं। शॉर्ट्स में अगर मिलियंस में 3-4 व्यूज 3-4 अगर तुम्हारे चले भी गए ना, तो उससे कोई खास ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, अभी उससे ज्यादा नुकसान तुम्हारा पढ़ाई पे हो जाएगा। तो अभी जो है उसका समय आएगा, तुम कर लेना, कोई बात नहीं, हफ्ते में एक कर सकते हो, बट उसमें मग्न नहीं रहना। मैं देखता हूँ रोज बच्चे क्या शॉर्ट शूट ही कर रहे हैं, बैठ के एडिट कर रहे हैं, तो पढ़ो ही कब भाई, पढ़ाई कब करोगे, ठीक है। केवल शॉर्ट्स पे नहीं बनने, तुम्हारा करियर नहीं बनने वाला, ठीक है। कितने ऐसे मैं लोग जानता हूँ आसपास, शॉर्ट्स में उनके 10-12 शॉर्ट्स में 10-10 12-12 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन कंटेंट जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें व्यूज ही नहीं है, 1 लाख भी नहीं पहुंच रहा, मुश्किल से 20-30 हज़ार भी नहीं पहुंच रहे यार। तो इसलिए अभी समय वेस्ट मत करो इन सब चीजों पे, सही समय आएगा तो कर लेना, कंटेंट देना, लेकिन अभी जो है कसमें वसमें खिला के तुम लोग चैनल पे काम मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे ध्यान होगा तो अच्छी इनकम भी कर पाओगे, फिर बाद में पार्ट टाइम भी सब चीजें भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देना। चलिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, हमारे पास जीरोस 2 और 3 जीरोस दे रखा है, इक्वेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं पता ना,
एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई ये कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम्हें जीरोस दे रखा हो 1 और 2 तो कोई भी निकालेगा, बच्चा बच्चा कर लेगा। पर अगर जीरोस कुछ इस तरीके से हो तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, तुम माने। चलिए ठीक है, तो हमें ये निकालना, सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जीरोस दे रखे हैं, ये हो गया, तो उसका सम निकालता है। तो हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का सम कितना है बताओ, तो 5 प्लस में 2√3 और प्लस में 5 माइनस में 2√3, तो जोड़ देंगे इस तरीके से, ये खत्म हो गया। 5 प्लस 5 10, तो सम ऑफ जीरोस तो 10 निकल के आ गया। अरे वाह कितना आसान था। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये डायरेक्ट आप इक्वेशन में कर सकते हो, पर नीट निकलने लगेगा अगर आप अलग से करो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी बात कर लेते हैं। कितना आएगा बताओ, वो आ गया 5 प्लस में 2√3 और मल्टीप्लाई में आएगा 5 माइनस में 2√3 निकल के आएगा। अब होता है एक फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, पता है ना क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर निकल के आता है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब जब इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म होता, 3 निकल, 4 3 12, तो 25 में से 12 गया तो 13 निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया और सम भी आ गया। अब किसका वेट कर रहे हो, फटाफट से निपटा दो से। तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 13, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जो कि रिक्वायरमेंट थी। अब देखने में क्वेश्चन बहुत जल्लाद सा लग रहा होगा, लेकिन आपको अब काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। लेट मी चेक द आंसर। 16 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 17, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ px इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, कहने का मतलब क्या है, अगर एक जीरो आपका माइनस का अल्फा है तो दूसरा जीरो तो आपका अल्फा होगा, तो बताओ k की क्या वैल्यू होगी। तो मैंने आपको कहा अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिया करो, क्योंकि कट के 1 हो जाता है, और जब नेगेटिव ऑफ ईच अदर तो सम ऑफ जीरोस लेगा करो, क्योंकि वहां पर ये जीरो हो जाते हैं। तो बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस की क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, तो ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो एक माइनस कट जाएगा, तो 8k का स्क्वायर माइनस में 40k, माइनस का b अपॉन ए कितना, a आपका 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सम ऑफ जीरोस, माइनस का अल्फा प्लस में अल्फा इक्वल हो जाएगा आपका 8k का स्क्वायर माइनस है 40k निकल के आ गया। ठीक है, अब नीचे 4 है, ये 0 हो गया। अब 0 4 तो 0 इक्वल टू हो गया 8k का स्क्वायर माइनस है 40k। अब ये क्या हो जाएगा, 8k का स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 40k हो जाएगा। ना 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 ना, ये गलती मत करना। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, 8k का स्क्वायर माइनस 40k इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे 8k, कितना आएगा, k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 8k इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार k माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से 8k इक्वल टू 0, तो k कितना आ गया 0/8, कुछ बोलते हैं 0/8 को ना 8 बोल देते हैं, साहब पास 0 निकल के आ गया। और k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो k जो है कितना आएगा 5 निकल के आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी वैल्यू हो ना, k की वैल्यू 0 भी आ रही है और 5 भी आ रही है। अब 0 पुट करने पर नुकसान तो नहीं हो रहा, चेक कर लेना, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और k 5 में कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका ना k जो है आपका 0 निकल के आएगा और k आपका 5 भी निकल के आएगा। लेट मी चेक द आंसर, जो है आपका कौन सा क्वेश्चन है, 17, यस 0,5 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, जो मैं गलती करने जा रहा था कि 8k का स्क्वायर इक्वल टू 40k कर देंगे और k से स्क्वायर उड़ा दिया, k आपका 8 5 40 ऐसे करते, जो कि गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि ये क्या है, ये भी तो आपका एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 2 जीरोस निकलते हैं, तो k का 0 आया और एक 5 आया, 2 वैल्यू आनी चाहिए k की, एक निकाल के बैठ जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना। नेक्स्ट 18, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रियल जीरोस, कितने रियल जीरोस होंगे। देखो कितने रियल जीरोस होंगे, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में नेचर बताया था, याद है, मैंने कहा था डी डिस्क्रिमिनेंट। तो हमें क्या करना है, ए आपका यहाँ पर 1 है, क्वाड्रेटिक टर्म दे रखा है, लीनियर टर्म नहीं है 0, और कांस्टेंट टर्म 1 दे रखा है। तो डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 1 है। ठीक है, तो आपका माइनस का 4 लेस देन 0 आ रहा है। जब ली नहीं बी लेस देन 0 आता है तो हम बोलते हैं नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होगा।
देयर इज नो रियल रूट। एक तरीका और है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन है इक्वल टू जीरो कर दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वन हो जाएगा और एक्स आ गया रूट में माइनस वन प्लस माइनस, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए इसका अंदर क्या हुआ, वहां पर रियल जीरोस निकल के आएगा ही नहीं आएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। बोलो बात सुनाई। तो इस तरीके से आप देख लो कितना ज्यादा काम हमने इससे किया है, इससे 2-3 क्वेश्चन हमने इसका इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट 19 क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा बीटा जीरोस है देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, तो एक वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस अल्फा का डबल हो और बीटा का डबल हो। अब इसको करने के भी दो तरीके हैं, ये आप पहले या तो उसका जीरोस निकाल लो और फिर पुट जीरोस निकाल लो, अल्फा का डबल कर दो बीटा का डबल कर दो, एक तो ये तरीका है। दूसरा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैंने बोला भाई 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3, ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा तुमको, सर माइनस बी अपॉन होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7/6 निकल के आ गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सर, सी अपॉन होता है तो माइनस का 3/6 जो कि माइनस का 1/2 निकल के आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, देखो ध्यान से सुनो, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस का बी 7/a कितना 6 है, तो ये आपका आ गया, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये हमें पता है, यही तो मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम क्वेश्चन को ऐसे सोचना होता है। अब क्या बोला, उसके जीरोस निकालो, उसके सॉरी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, इसके जीरोस ये दे रखे, अगर जीरोस ये है, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनटू एक्स, और क्या होता है प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारे पास इस तरीके से पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, तो ये जीरोस हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में बाय 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा और इंटू एक्स प्लस में 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, ये हमें निकालना पड़ेगा। इसको मैं यहां तुम्हें करके दिखाता हूं अलग से। ठीक है, तो 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कर लो, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, जो क्या आ जाएगा, अपने 2 अल्फा प्लस बीटा निकाला हुआ हमने 7/6 है, 7/6 कितना आ गया, 2 3 6, तो आपका 7/3 निकल के आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना आएगा, 2⁴ इंटू अल्फा बीटा आएगा, और आपका अल्फा इंटू बीटा 1/2 है माइनस का, तो 4 इंटू माइनस 1/2, तो 2⁴ माइनस का 2 यहाँ पर निकल के आएगा। कर दो भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x/3 माइनस में 2, ये आपका आ गया, नीचे 1 लगा दो इस तरीके से, कितना आएगा तो ये हो गया आपका 3x² माइनस में 7x माइनस का 6/3 निकल के आ गया, जो कि हो गया 1/3 कॉमन कर लो, तो 3x² माइनस में 7x माइनस में 6, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 3 उड़ा मत देना, इक्वेशन नहीं पूछा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर होता है, ध्यान रखना। अगर इक्वेशन पूछता तो 1/3 उड़ा देते हैं, एक बार चेक कर लो, मैं आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो x² कहाँ गया, क्वेश्चन में 19 है ना, 3x² माइनस में 7x माइनस 6, यस बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलता है 20 आपके स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके चलो रीड करो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, ये तुम खुद बता सकते हो, तो मैं पानी पी रहा हूं, इसको रीड करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस, क्या नंबर ऑफ जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के, अगर ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जल्दी फटाफट से फास्ट, चलो ओके, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, बता दिया आंसर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल उस ग्राफ पैरेलल टू एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है मान लो, पहला केस ये है, और दूसरा केस क्या है, जैसे डायग्राम बनाऊंगा ना, अब तुम समझ जाओगे, अब तुम आंसर दे दोगे फटाफट से, और एक में एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बताओ इस केस में कितने जीरोस होंगे, फटाफट से बताओ। जीरोस का मतलब क्या होता है, एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, यहां पर एक बार कट कर रहा है तो 1 जीरोस, यहां पर एक बार भी कट नहीं करना तो 0 जीरोस, इसमें कोई जीरोस नहीं है, इसमें 1 जीरो होगा। बहुत ही सिंपल है, चीजें वही हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, पर तुम्हें पूछने का तरीका अलग है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुम मत होना, क्योंकि तुम कहां से पढ़ रहे हो, क्या नहीं कैसे पढ़ रहे हो। नेक्स्ट 21, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में लास्ट ईयर। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर आइदर टचिंग और इंटरसेक्टिंग एट दिस एक्सिस, इतना, इसमें टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, इनमें
जीरोस का मतलब क्या होता है, जहां पर x की आपकी वैल्यू हो और y आपका जीरो हो, x की वैल्यू हो y आपका जीरो हो, तो यहां पर क्या आपका जीरो माइनस का 3 आएगा, और ये तो जीरो नहीं होगा भाई, x तो जीरो हो गया, आपका x कुछ होना चाहिए, y जीरो होना चाहिए, और x ये पर 3, तो माइनस का 3 और 3 आपका जीरो निकल के आ गया। ठीक है, इसमें बताओ ये जीरो होगा नहीं होगा, यस ये जीरो होगा, और ये जीरो होगा आपका, ये भी आपका जीरो नहीं होगा। x की वैल्यू होनी चाहिए और y जीरो होना चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए, y उस पॉइंट में जीरो होना चाहिए, तभी तो आपका जीरो। y मतलब क्या, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू समथिंग होता है ना, तो x अगर आपका कुछ होना चाहिए, मतलब 2 है, तो x कुछ होना चाहिए, और ये आपका आंसर क्या है, जीरो निकल के आता है, y क्या होना चाहिए वहां पर जीरो, फंक्शन का जीरो निकल के आती है, तो ये तो उसको जीरोस बोलते हैं, उसी को तो क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। मतलब x की वो वैल्यू जिसको रखने पर आंसर आपका जीरो आ जाए, वो आपका जीरोस होता है। x की वो वैल्यू जिसको रखने पर 2 आ जाए तो जीरोस नहीं है, नहीं है, नहीं है x की वो वैल्यू जिसको रखने पर आंसर जीरो आ जाए तो जीरोस हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर एक ही जीरो है, जीरो या -3 और कॉमन 3 निकल के आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आता जा रहा है। तो 2 यहाँ पर कितने जीरो, यहाँ पर 2 जीरो होंगे और यहाँ पर एक ही जीरो होगा, तो 2 कॉमन। नेक्स्ट, इफ द जीरोस आर इन द रेशियो देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अगर जीरोस जो है वो रेशियो में दे रखे, अरे अब यार अभी तक कितने क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं आसान थे, जो अब तुमने यहाँ पर रेशियो घुसेड़ दिया, कोई बात नहीं, रेशियो का क्वेश्चन क्लास 7 से करते आ रहे हैं। जब कभी भी क्वेश्चन रेशियो का पूछे, लेट द रेशियो बी मल्टीपल ऑफ ए। ठीक है, लेट द रेशियोज बी मल्टीपल ऑफ एक्स का मल्टीपल मान लो, क्या बन गया भाई 3, सॉरी एक्स का नहीं, ए का, एक्स तो नहीं ले सकते ना, ए का, तो 3a, 2a, ये हमारे जीरोस बन गए, ये जीरोस बन गए, जीरोस ये बन चुके। अब ये हमारे पास जीरोस है और ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से। अब वही दो चीज क्या पता हमें भाई, सम ऑफ जीरोस पता है, सम ऑफ जीरोस पता है, और क्या पता हम लोग को, और हम पता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग को पता है, सी अपॉन ए होता है। सम क्या होगा, 3a प्लस में 2a माइनस का b, तो माइनस माइनस भाई b ऑलरेडी नेगेटिव है, एक माइनस यहां पर है, प्लस का हो जाएगा k अपॉन a निकल के आ गया, तो 5a इक्वल टू k निकल के आ गया। अब यहां से हम कुछ नहीं कर सकते, इसको छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 3a मल्टीप्लाई 2a, c अपॉन a, c 6 से अपॉन नीचे 1 आ गया। ठीक है, तो a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 6 निकल के आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो a आ गया आपका प्लस माइनस 1, ए की कितनी वैल्यू आई, ए आ गया आपका प्लस माइनस का 1 निकल के आ गया। अगर ए प्लस माइनस 1 आ गया तो पहला कंडीशन, अगर इफ ए इक्वल टू 1 तो जीरोस क्या बनेंगे, 3, 2 बनेंगे। दूसरा, अगर आपका इफ ए इक्वल टू -1 लेते हैं तो जीरोस आपका माइनस का 3 और माइनस का 2 बनेगा, तो ये 3, 2 भी जीरोस बन रहा है, और माइनस का 3, -2 भी आपका जीरोस बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें जीरोस नहीं निकाला, मैं के निकाला, तो यहाँ पर के की दो वैल्यूज आएंगी। ए अगर हमारा प्लस का 1 लेंगे तो के आपका 5 आ गया, और ए माइनस का 1 लेंगे तो के आपका माइनस का 5 आ गया, तो 5, -5 दोनों ही इसका जो है के का आंसर हो सकता है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर जीरोस ही पूछ लेता तो जीरोस भी हम इस तरह से बता सकते थे। क्लियर तक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 23। ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है। अगर अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है तो m की वैल्यू बतानी है। अच्छा, फिर से वही वाली बात, हमें क्या पता है, इससे पहला क्वेश्चन मान लो, हमें क्या पता है भाई, हमें सिर्फ एक ही चीज पता है, क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए। अब माइनस का b ऑलरेडी -5 है, तो माइनस में प्लस 5 हो गया, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा का 5 बन गया, अल्फा माइनस बीटा का 1 बन गया। अब भाई दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पर एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपका 1 दे रखा है, ये आपका 5 दे रखा है, ये करा, ये कट गया, 2 अल्फा आपका 6 के बराबर आ गया, अल्फा आपका 3 निकल के आ गया, कितना आ गया, अल्फा 3 आ गया। अगर अल्फा आपका 3 है तो बीटा कितना आएगा, तो बीटा यहाँ से आपका 2 निकल के आ गया। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब थोड़ा स्पीड में करना है। अल्फा 3 आ गया, बीटा 2 आ गया, हमें m की वैल्यू निकालनी है, और m क्या, c वाले पार्ट पे ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, वो होता है c अपॉन पे a, है ना। तो भाई 3 × 2 हो गया, m अपॉन पे 1 के, तो 3 हो गया 6 हो गया, तो m की जो वैल्यू कितनी आ गई, 6 निकल के आ जाएगी।
m की वैल्यू कितनी आएगी 6 निकल के आएगी। ठीक है, चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 24। बहुत बढ़िया, ये भी काफी बड़े क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिले होंगे। आपने ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखे ही नहीं होंगे। अब यहाँ पर कितने सारे अच्छे क्वेश्चन थे, लिटरली ये बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको करने आते हैं ना, तो चैप्टर नंबर 2 में आपको बाहर, इससे बाहर कुछ करनी नहीं है। चैप्टर 2 में क्या, किसी भी चैप्टर में अगर आपने वन शॉट देखा है एनसीईआरटी का और सुपर 30 करते हो तो ऑलमोस्ट आपका डन है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मतलब अगर सुपर 30 का मतलब है आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, PYQs, एनसीईआरटी एग्जाम अलग से करने की नीड नहीं है, इसके अंदर इंक्लूड है सारा बेस्ट मैंने उठा लिया उनसे। ठीक है, चलो 24 रीड करो फटाफट से। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है, कुछ नया है इसमें, एक नया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इफ m and n आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका तो इसकी वैल्यू बताइए। दो तरीका है, या तो आप जीरोस, इसके जीरोस निकालो, अगर जीरोस इजीली निकल रहे हैं तो जीरोस निकालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर जीरोस नहीं निकल पा रहे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैं आपको दोनों तरीका दिखाता हूं। ठीक है, पहले नॉर्मल इसको ठीक करते हैं, m अपॉन पे n है और प्लस पे n अपॉन पे m है। ठीक है, करो ठीक, m इंटू m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर अपॉन पे m इंटू n। ठीक है, हमें तो भाई इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये अल्फा बीटा की तरह समझो, ये जीरोस दे रखे ना m और n, तो ये अल्फा बीटा की तरह काम कर रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और m इंटू n, हमें तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पता है, इसका तो हम बड़े आराम से निकालेंगे, पर ये चीज बड़ी अतरंगी से लग रही है। तो m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर हमें नहीं पता, हम तो केवल भाई सम ऑफ जीरोस m प्लस n बता सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या करेंगे, प्लस का 2ab कर दे, 2mn कर देते हैं। अब खुद से प्लस कर नहीं सकते तो माइनस का भी 2mn करना पड़ेगा। अब ये मुझे क्या बन गया, ये बन गया m प्लस में n का होल स्क्वायर माइनस में 2mn बन गया। लो भाई बात बन गया, ये भी हमें पता होता है और ये भी हमें पता होता है, मतलब क्या हो गया, m प्लस में n का होल स्क्वायर माइनस में 2mn और डिवाइड बाय mn। अब मुझे जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, मैं फटाफट से यहाँ से कर सकता हूँ इसको। आप ना कैसे हुआ सर, क्यों हुआ सर, ऐसा ही क्यों किया, ये मत देखो। जब भी कोई नई चीज़ सीखो ना, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा होता है, दिक्कत नहीं आएगी। कई बार क्या होता है, क्यों होता है, अपने आप को ना इंस्टेंट समझ लेते हैं हम लोग। हमें तो हर चीज़ के ना मतलब पता होना चाहिए, यार ऐसा क्यों हुआ, यार ऐसा ही क्यों किया, वैसा क्यों नहीं किया। एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ। अब दो तीन क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आने लगे। ठीक है, अब मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। अब हमें पता है, अब इसमें आ जाओ, क्वेश्चन में आ जाओ, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए, माइनस का 4/3। भाई सब कुछ पता है, आइए करते हैं। m प्लस n का होल स्क्वायर तो माइनस 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2mn तो माइनस का 4/3 अपॉन mn माइनस का 4/3। 11 का स्क्वायर 121/9 माइनस में प्लस 8/3 डिवाइड बाय माइनस का 4/3। डिनोमीटर कितना आएगा इसमें, 9 आएगा एलसीएम में, तो 121 प्लस में 3 3 8 3 24 अपॉन माइनस का 4/3। ठीक है, तो कितना 145 अपॉन पे 9 अपॉन माइनस 4/3। तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 145 अपॉन पे 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/4, माइनस का 3/4 निकल के आ गया। अब 3 3 या 9 होता है। ठीक है, तो अब कटेगा, ये 3 से कटेगा, 5 4 9 नहीं कटेगा, तो माइनस का 145 अपॉन पे 12। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, माइनस का 145 अपॉन पे 12। यस बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये तरीका जेन्युइन तरीका है, ऐसा में याद करना। ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा कहे सर मेरा ऐसा करने का मन नहीं है, ठीक है, ऐसे करने में कपकपी होती है, चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपके पास शॉर्टकट है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब जीरोज निकल पा रहे हो। अगर इसके जीरोज निकाल पाओ तो निकाल लो। जैसे कि मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 3x² प्लस में 11x माइनस से 4, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ गया। ठीक है, और वैसे आपका 11 आ गया, तो 2 नंबर, ठीक है, 12 माइनस से 1 और 12 मल्टीप्लाई माइनस का 1, काम कर गया। तो 3x² प्लस में 12x माइनस में x माइनस का 4, स्प्लिट कर दिया, 3x 1 कर लो, x प्लस में 4 माइनस का 1 का 1 कर लो, x प्लस में 4। ठीक है, तो आपका कितना आ गई, 3x माइनस का 1 एक तरफ कर लो और x प्लस 4 एक तरफ आ गया। यहाँ से आपका x माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका x 1/3 निकल के आ गया। तो ये जीरोज है ना, तो m आपका मान लो माइनस का 4 आ गया और n मान लो 1/3 आ गया। अब आप पुट कर दो यहाँ पर m कितना है, माइनस का 4, और n कितना 1/3,
और m कितना है आपका माइनस 1/3 है, सॉरी 1/3 n है, और m कितना है आपका -4 है। अब इसको सॉल्व कर दो, या तो यहाँ से आंसर निकाल लो या जैसे मैंने बताया वैसे आंसर निकालो। पर दिक्कत क्या ना, हर बार जीरोस निकलता नहीं है, हर बार इक्वेशन का जरूरी है जीरोस निकल जाए तो ये कर लेना, नहीं निकले तो फिर उसी में आ जाना। तुम बताओ कौन सा आसान है, वैसे करना है या फिर ऐसे करना है। नेक्स्ट 25 क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर वेरी डेंजर जल्लाद टाइप। तो ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जीरोस दे रखे आपको, ये भी जीरोस है और ये भी जीरोस है। भाई अगर जीरोस दे रखा हो ना, इक्वेशन निकालना, सॉरी नॉट इक्वेशन, पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान है। बताओ बताइए, सबको बताना है, बोलो 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 एक्स, साथ साथ बोलो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, बोल रहे हो ना बेटा, बेटा तू नहीं बोल रहा बेटा, बोल ले, एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब भी पढ़ो ना ईयरफोन लगा के ऐसा सामने बैठो कि मैं तुम्हारे सामने ही बैठ के पढ़ा रहा हूं, और तुम्हें ही पढ़ा रहा हूं, मैं पूरी पब्लिक को नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारे भलाई के लिए पढ़ा रहा हूं, तुम्हें टॉपर बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। तो ये सर मेरे लिए पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए यूट्यूब पे आए हैं, सब कुछ मेरे को बता रहे हैं, एक्सेप्ट और मुझे ही पढ़ना है, रिजल्ट मुझे ही लाके देना है, मैं ही करूं। नहीं यार ठीक है, नहीं फोटो लगाने के लिए और टीचर और बंदे टॉप कर लेंगे यार, हमें तो एवरेज वाला, नहीं नहीं, तुझे ही टॉप करना बेटा, तुझे ही करना है। समझ रहे हो, सर मेरे लिए पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए ही यहाँ पर है, मेरे सामने देख रहे हैं, मुझको ही डांट रहे हैं, मुझको बता रहे हैं, तो टॉप भी मेरे को ही करना है, ये डेडिकेशन आना चाहिए, ठीक है। चलो तो सम ऑफ जीरोस निकालते पहले, तो बात करते हैं सम, पहला ये निकाल पुट कर देंगे, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, ठीक है। कितना है बताओ, तो 3 प्लस में √5/5, ठीक है, और फिर प्लस में 3 माइनस में √5/5 निकल के आ गया, ठीक है। तो आ गया 3 प्लस में √5 और प्लस में 3 माइनस में √5 अपॉन में डिनोमीटर सेम है 5। अब ये खत्म हो गया, 3 + 3 6, 6/5 आपका सम ऑफ जीरोस निकल के आ गया। आई थिंक बहुत आसान लग रहा है आपको। सेकंड की बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, किसकी बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम लोग बात कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना है, तो 3 + √5/5 मल्टीप्लाई 3 माइनस √5/5, ठीक है। तो ये a + b a - b है ना, फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, छोटी छोटी बातें पकड़नी है। और 5 × 25, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर तो कट जाता है, स्क्वायर से √5/25, तो 4/25 आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिंपल इक्वेशन पुट करो, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x/5 और प्लस में 4/25, नीचे 1 लगाओ, डिनोमीटर कितना है एलसीएम में 25, तो 25x² माइनस 5 की पढ़े 25 5 बार में 30x और प्लस में 4, ये अलग कर लो, 1/25 अलग कर लेंगे इस तरीके से, तो आ गया 25x² माइनस में 30x प्लस में 4, इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार, बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट 26 के आपके स्क्रीन के ऊपर, ऑब्टेन्ड जीरोस। अब इसके देखो क्या है ना, ऑब्टेन्ड इसके जीरोस निकालने और रिलेशन को वेरीफाई करना है जो बिट कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में होता है। अब ये क्वेश्चन है रूट वाले आपके बुक में नहीं दे रखे, और जहां पर रूट आता है मैंने देखा वहां बच्चों को ना दिमाग खुजली होनी शुरू हो जाती है, रूट वाला क्वेश्चन है सर, इसमें ट्यूशन में मैंने कहा आगे क्वेश्चन सर आ गया, लो करके दिखाओ, सर आपने तो रूट वाला दे दिया। अबे रूट वाला दे दिया तो क्या हो गया, रूट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बाकी सारा चीज तो वैसे ही काम करेगा जैसे करता आ रहा है कि नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जीरोस निकालते हैं पहले, बहुत सिंपल है, 4√3x² प्लस 5 माइनस में 2√3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 8, ठीक है, और 3 3 खत्म, 8 ने 24, 24 निकल के आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 5 है, दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 और वैसे 5 आना चाहिए। जब ऊपर वाला नेगेटिव हो और नीचे वाला पॉजिटिव है तो बड़ा वाला आपका क्या होता है, बड़ा वाला आपका प्लस का होता है और छोटा वाला आपका माइनस का होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो तो 8 - 3 और 8 मल्टीप्लाई माइनस का 3 सेट हो गया, तो 4√3x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में 2√3, इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, तो बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। ये 5x है, ठीक है ना, कॉमन करो भाई, 4 कॉमन है और x है, तो कितना आएगा √3x प्लस में 2 निकल के आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, √3 के अंदर 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, तो 3 के अंदर एक √3 ऑलरेडी छिपा होता है, तो √3 यहाँ पर कॉमन करते हैं, माइनस का √3, तो √3 और प्लस में √3x प्लस में 2 निकल के आ गया, ये सेम सेम हो गए, तो √3x प्लस में 2 एक तरफ
और 4x माइनस में √3 एक तरफ इक्वल टू क्या होगा 0 आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो √3x प्लस में 2 इक्वल टू 0 और एक बार 4x माइनस में √3 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो यहाँ से आ गया √3x इक्वल टू माइनस का 2 और x आ गया -2 अपॉन पे √3। सिंपल। 4x इक्वल टू यहाँ से √3 आ गया और x आ गया √3 अपॉन 4। तो यहाँ से मैंने जीरोस को बड़े आराम से निकाल लिया है। अब क्या करना है भाई, रिलेशन को वेरीफाई करना है, इतना से काम नहीं चलेगा। तो पहला काम करते हैं, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन a। ठीक है, जीरोस क्या निकले भाई, माइनस का 2 अपॉन पे √3 और प्लस में √3 अपॉन 4। ये बराबर होना चाहिए माइनस b अपॉन a। b कितना है 5 है, तो माइनस का 5 अपॉन a कितना है 4√3, इसके बराबर आना चाहिए। तो ये चेक करके देखते हैं। तो 4 2 8 हो गया और √3 3 हो गया और नीचे आ गया 4√3। ये बराबर आना चाहिए -5 अपॉन 4√3 के। तो माइनस प्लस माइनस 8 में से के 4 आएगा, 8 में से के 5 आएगा। तो माइनस का 5 अपॉन 4√3 बराबर है माइनस का 5 अपॉन 4√3। तो ये हमारे पास देखते हैं सम ऑफ जीरो जो है बड़े आराम से वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, तो भले रूट वाला कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। दूसरा क्या हम बात कर रहे हैं, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी बात कर लेते हैं, जो कि c अपॉन a के बराबर होता है। तो ये जीरो दे रखा है भाई माइनस का 2 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन पे 4 और c अपॉन कितना होता है माइनस का 2√3 अपॉन पे 4√3 सब दे रखा है ना। इससे खत्म हो गया, यहाँ पर आएगा -1/2, इधर भी वही आना चाहिए। ये खत्म हो गया, यस -1/2। तो हम देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट और सम दोनों रिलेशन हमने बड़े आराम से वेरीफाई कर लिए हैं। तो इस तरीके से अगर आपका रूट भी दे रखा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट 27 क्या कह रहे हैं, इफ -p इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस। अगर माइनस का p जो है इसका जीरोज है, ओके, कॉमा, फिर जीरोस ऑफ दिस आर इक्वल, उसके बाद इसके जीरोस अगर बराबर हैं तो बताओ k क्या होगा। तो दो क्वेश्चन है, तो पहले माइनस का 5 इसका जीरोस है तो p निकाल लेते हैं, p यहाँ पुट करके k निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल क्या है 2x² प्लस में px माइनस 15, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस का 5 जीरोस है, मतलब वैल्यू पुट करेंगे 0 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर प्लस में p मल्टीप्लाई माइनस का 5 माइनस का 15 आ गया। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 और माइनस में 5p माइनस 15 इक्वल टू कितना 0, 25 दूनी 50 माइनस में 5p माइनस 15 इक्वल टू 0 आ गया। 50 में से 15 का 35 आता है तो 35 और ये गया बराबर है 5p। तो p आपका आ गया 7, तो p कितना आ गया आपका 7 निकल के आ गया। अब p 7 है तो यहाँ पुट कर दो, तो ये इक्वेशन बन गया 7 × x² प्लस में x प्लस में k। तो खोलेंगे से 7x² प्लस में 7x प्लस में k। अब इसके जीरोस इक्वल हैं, जब जीरोस इक्वल होता है याद करो डिस्क्रिमिनेंट में क्या बोला था मैंने, b² माइनस 4ac, ये जीरो के बराबर होता है। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 × a आपका 7 × c कितना आपका k है, ये जीरो के बराबर आएगा। तो 7 समझे 49 माइनस में 28 k इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 49 इक्वल 28 k और k आगे कितना 49 अपॉन पे 28। तो 7 7 जो 49, 7 4 जो 28, तो k जो है वो 7 अपॉन पे 4 निकल के आ जाए। कितना आएगा 7 अपॉन 4 जो है k केवल निकल के आएगी। एक काम करते हैं, मैं आंसर को चेक कर लूँ, कई बार क्या होता है बाद में ना आंसर थोड़े गलत से आ रहे होते हैं, तो थोड़ा ना कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत। यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 28 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस हैज सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर सम ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हाफ है तो k की क्या वैल्यू होगी। काफ़ी बड़े क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने, सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है। बात समझ में? तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस का b अपॉन ए, तो b क्या आपका माइनस का 2k, तो माइनस का 2k अपॉन पे a कितना 3 निकल के आ गया। और हाँ प्रोडक्ट क्या होगा c अपॉन ए, c कितना हमारे पास ये आप अरे रुको गड़बड़ हो गए, तो ठीक करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी x है ना आपका, तो क्या 3x² प्लस में एक काम करो x को कॉमन कर लो, तो 2k प्लस में 1 आ गया और ये माइनस का k माइनस 5, ये अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस का b अपॉन ए, तो माइनस का 2k प्लस में 1 अपॉन a कितना 3 है और हाफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो c अपॉन ए माइनस k माइनस 5 अपॉन पे 3 निकल के आ गया। ठीक है, इससे खत्म हो गया। ठीक है, तो माइनस का 2k माइनस में 1 इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2 माइनस k माइनस 5। अब ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2k माइनस का 1 इज इक्वल हो गया माइनस k माइनस 5।
तो माइनस का 4k माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का k माइनस का 5। अब k की कहानी एक तरफ कर दो, माइनस का 4k प्लस में k आ गया आपका माइनस 5 प्लस 2 के बराबर, तो माइनस का 3k आपका माइनस 3 के बराबर आ गया। k जो है वो 1 निकल के आ जाएगा, कितना है k आपका 1 निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये कहानी समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट 29 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर इसके जीरोज हैं तो फाइंड द पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जिसके जीरोज ये होंगे। वेरी वेरी डेंजर क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका, इजिली हम लोग क्या निकाल पा रहे हैं, इसका इजिली हम लोग जीरोज निकाल पा रहे हैं, पहले चेक करेंगे। अगर नहीं निकाल पा रहे तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 4 बताओ होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 है, तो चेक करो। यस 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 4 होता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1x प्लस में 3, तो शुक्र है हमारा इसका जीरो निकल पा रहा है, वरना फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती, ठीक है। तो x प्लस में 3 एक तरफ और x प्लस में 1 एक तरफ, ठीक है। तो देखा यहाँ से x आपका माइनस का 3 आ गया और यहाँ से x आपका माइनस का 1 निकल के आ गया। तो ये हमारे जीरोस निकल के आ गए, ठीक है। मान लो इसे अल्फा मान लिया मैंने, इसे मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। अल्फा इतना, अब जीरोस क्या है, जीरोस क्या है, जो दूसरा पॉलिनोमियल बनना है उसके जीरोस क्या है चेक करते हैं। तो भाई 1 प्लस में अल्फा अपॉन बीटा निकालो, कितना आएगा, तो 1 प्लस में अल्फा कितना माइनस का 3 और बीटा कितना माइनस का 1 है, तो 1 प्लस में 3 आपका 4 निकल के आ गया। अब 1 प्लस में बीटा अपॉन अल्फा करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस में बीटा कितना है, बीटा आपका माइनस का 1 है और अल्फा कितना माइनस का 3, तो 1 प्लस में 1 अपॉन 3 जो कि नीचे 1 लगाएंगे, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो कि आपका आ गया 4 अपॉन 3 निकल के आ गया। ये जीरोज है, 4 और 4 अपॉन 3 जीरोज निकल के आ गए। अब अगर जीरोज दे रखे तो इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर सम कर दो, तो 4 प्लस में 4 अपॉन 3 नीचे 1 लगा दो, इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4 3 12 प्लस में 4 अपॉन पे 3 और साथ में एक्स प्लस में 16 अपॉन में 3, ठीक है। जो क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस में 16 अपॉन पे 3 एक्स प्लस में 16 अपॉन 3 निकल के आ गया। अरे वाह, नीचे 1 लगा दिया, इसको अब ऊपर मिटा दोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, वो बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 16 और 1 अपॉन 3 यहाँ पर कर दो, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो 3x स्क्वायर माइनस में 16x प्लस में 16 हमारा आंसर निकल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 30 क्या कह रहा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज इतना एंड सम ऑफ 0 इतना। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसका एक जीरो दे रखा कितना, मान लो अल्फा दे रखा आपको 2 प्लस में रूट में 5 और सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना 4। अब भाई पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होना चाहिए। अल्फा दे रखा बीटा निकाल लो यहाँ से, तो 2 प्लस में रूट 5 प्लस में बीटा इक्वल टू 4 निकल के आ गया। तो बीटा आ गया कितना 4 माइनस में 2 माइनस में रूट 5, तो बीटा आ गया हमारे पास 2 माइनस में रूट में 5। तो अल्फा भी निकल के आ गया और बीटा भी हमें दे रखा है। तो हमें क्या चाहिए होता है इक्वेशन निकालने के लिए, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही तो हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस तो 4 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, तो 2 प्लस में रूट 5 मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस रूट 5 से, तो वही a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये 5 है ना, ठीक है, ये 5 है, तो माइनस का 1 निकल के आ गया, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस से 1, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, ठीक है, क्या निकाला है 30 ना, अच्छा यहाँ तक केवल वाह वाह पीपीटी बनाने वाले ना केवल यहाँ पर 2 माइनस रूट 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 1, एक बार मैं चेक कर लूँ सब ठीक है कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो आप मुझे बता देना जरूर, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, 30 नहीं है, अभी और क्वेश्चन भी है बेटा। मैंने यहाँ पर 4 बोनस क्वेश्चन डाले आप लोग के लिए, क्योंकि वो भी खास थे इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। चलो, अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी तो लास्ट ईयर मैंने 50 क्वेश्चन डाल दिए चैप्टर में से। तो अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, नहीं सर हमारी भूख नहीं मिटी, हमें और क्वेश्चन चाहिए, हम देखना में कर पा रहे नहीं कर पा रहे, तो तुम पिछले साल की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है आपका निकल के आ गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलता है 31 क्या कह रहे हैं। हाँ ये काफी, अब ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पुट करें, ये आपके RS अग्रवाल में दे रखे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें क्या निकालना है, अब दो तरीका, या तो आप पहले जीरोस निकालो पुट कर दो, आसान तरीका, आम जिंदगी मेंटो जिंदगी आपको पता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से कर सकते हैं, तो मैं हमेशा उसको प्रीफर करता हूँ। तो अल्फा की पावर 4 अब बीटा स्क्वायर दे रखा है प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4 है, ठीक है। तो एक काम करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन कर लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल के आ गया इस तरीके से। और मैंने आपको इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और मैंने आपको कहा था इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस में बीटा का स्क्वायर और फिर माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस पे। तो अब वैल्यू पुट करो अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की हम आराम से निकाल सकते, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन है, तो माइनस का 4 अपॉन ए आपका 1 है, तो 4 निकल के आ गया, और अल्फा इंटू बीटा आएगा सी अपॉन 3 निकल के आ गया, वैल्यू पुट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6, तो अगर 9 इंटू पर 10 कितना, अगर 90 निकल के आ गया। तो ये बहुत फास्ट हो जाता है इस तरीके से, वरना आप जीरोस निकालोगे फिर पुट करोगे थोड़ा लेंथी हो सकता है। तो जहां पर जीरोस निकल रहा है वहां पर आराम से निकाल लेना, और जहां जीरोस नहीं निकल पा रहा फिर वहां पर इस तरीके से कर लेना। कोई बच्चा चाहे जीरो से कर सकता है, हाँ अगर जीरोस निकल रहा तो कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जीरोस निकालने की कोशिश करते हैं, 3 आया मल्टीप्लाई करने पर, वैसे माइनस का 4 आना चाहिए। सोचो होता है क्या ऐसा, होता है यस, -3 -1 -3 मल्टीप्लाई -1 होता है। तो अब जीरो निकाल के भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब वही है। नेक्स्ट 32, इफ अल्फा एंड बीटा, यस ये भी काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहां पर लिया है, सेम वही चीज है, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सेटिस्फाइंग द रिलेशन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, क्या वैल्यू होगी। अब यहां पर फिर वही चीज दिख रही है आपको, ध्यान से देखो। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बार बार कह रहा हूं मैं, क्या लिखना है इसे, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा लिखना है, और आगे अल्फा बीटा दे रखा है, ये आपका 21/4 दे रखा है। ये सॉल्व करो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया, अल्फा बीटा आपका आ गया 21/4, ये हम दे रखा है। अब हमें पता अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, बोलो माइनस का बी अपॉन है, तो -5/2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, तो k/2 निकल के आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, अब हम पुट करना के केवल निकल जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा हमें -5/2 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, माइनस अल्फा इंटू बीटा k/2 हो गया, ये आ गया आपका 21/4, 25/4, ये इधर आ गया 21/4, और ये वहां चला गया प्लस का k/2, ठीक है। तो 4/4 इक्वल टू आ गया k/2, ये खत्म हो गया, 1 आ गया, तो 1/1 इक्वल टू k/2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, k आ गया आपका 2 निकल के। तो ये बहुत आसान था, बस मेन चीज क्या है आपको ध्यान रखना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप इस प्रकार से लिखोगे, इसको दिमाग में बैठा लो, एक जगह जो है आप इसको आराम से लिख सकते हो। तो k 2 निकल के आ गई। अब हमारे पास जो है 2 क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन के ऊपर, मैंने 4 आपके लिए बोनस क्वेश्चन रखे थे। अब इसी क्वेश्चन को आप ये ऐसे ही पूछ सकता है, कैसे, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, मतलब मान लो लेट अल्फा और बीटा का जीरोस है, ठीक है, तो क्या बोला इसने, सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का सम आपको दे रखा है 40, तो बताओ के की क्या वैल्यू होगी। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दे रखा है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। तो इसके इसमें क्या करोगे भाई, अभी बताया मैंने, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आ जाओ, इसमें बताओ मुझे अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस 8/1, 8 आ गया, अल्फा इंटू बीटा कितना है, के निकल के आ गया, वैल्यू पुट करो, तो 8 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय के इक्वल टू 40 दे रखा है, ठीक है, 64 माइनस में 40 इज इक्वल टू 2 के निकल के आ गया, तो 24 इक्वल टू 2 के निकल के आ गया, और वी कैन से दैट के इज इक्वल टू 24/2, तो 24/2 कितना होता है, के आपका 12 निकल के आ जाएगा। तो आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है, मैं ये 3-4 क्वेश्चन क्यों लिए, ताकि आप वो एक हैबिट बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा लेते हैं। क्या आपको अब समझ में आ गया सर ये क्यों किया था, हो सकता है पहले क्वेश्चन में ऐसा डाउट रहा होगा सर यही क्यों किया, पर अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का इसका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में आया था, सैंपल पेपर में था, इसलिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर था इसलिए लिया गया। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, जीरोस हमें निकालना है। तो आइए निकालते हैं, कैसे निकालोगे, देखो बहुत स्मार्ट तरीका इसका जीरोस निकालने के लिए। समझो थोड़ा सा, हमें पता है भाई एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, इनटू एक्स प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोस कितना आया है, प्लस का 3 आया ना, सिंपल सी बात है। सम कितना है इसका भाई, प्लस का 3, क्यों, क्योंकि माइनस तो बाहर साइन में ऑलरेडी है फॉर्मूले में, तो प्लस का 3 आना चाहिए। और प्रोडक्ट कितना आया हुआ है, वो आया हुआ कितना, माइनस का m इंटू पर m प्लस 3। अब ध्यान सुनो,
ध्यान सुनो, अब देखो अपने आप सेटिस्फाई हो गए, अपने आप सेट हो गए। माइनस का m, अगर एक जीरो ये है, दूसरा ये है, प्लस में m+3, तो देखो सम 3 निकल के आ गया जो कि हमें चाहिए था। और प्रोडक्ट कितना होगा इसका, यही होगा, तो इसका जीरोस क्या आ गए, माइनस का m आ गया और m+3, ये आपके जीरोस हो गए। तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना था, आसान था। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जीरोस निकल के आ गया इस तरीके से। तो माइनस का m कॉमा m+3 आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो थोड़ा ऑब्जर्व करके भी आप आंसर को बता सकते हो, बहुत ही आसान है। तो यहां पर हम लोग का चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 सुपर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको बताना तो पड़ेगा। कमेंट देखो सारे बच्चे नहीं कर रहे, वीडियोस में व्यूज आ रहे हैं 2000, अभी 3000 आ रहे हैं, और कमेंट आ रहे हैं 90, 100। तो सब कमेंट क्यों नहीं कर रहे? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आया, तो मुझे कोई बात नहीं, फीडबैक दो कि सर आप और इंप्रूव करो, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है या फिर समझाने का तरीका अच्छा नहीं है। मैं उसके ऊपर काम करूंगा, इंप्रूव जरूर करूंगा, लेकिन इस तरीके से काम नहीं करना, ठीक है? कि मतलब देख लिया और कमेंट भी नहीं कर रहे। तो कमेंट जैसा भी, अगर आपको बेकार लगा आप बेकार बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्सेप्ट मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करूंगा। जैसा भी लगे आप जरूर बताना। इसकी पीडीएफ आज नहीं डालूंगा, कल रात तक डाल दूंगा। कहां पर? टेलीग्राम चैनल में भी, और इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ में अगर आपने चैप्टर 1 का वन शॉट नहीं देखा है, देखो हो सकता था, अब खुद बताना, आपने चैप्टर 2 खुद से किया हुआ था, लेकिन क्या ये सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सोच पा रहे थे? आज दिमाग का ढक्कन खुला हुआ। तो ऐसे में हर चैप्टर के सुपर 30 करा रहा हूं, और ऐसे चैप्टर 1 ही बहुत ईजी लगा था, तो हो सकता है कि चैप्टर 1 के भी आपको सुपर 30 में मजा आ जाए, बहुत अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसलिए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुम्हें 100 में 100 लाख गारंटी लाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको सारे क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सारे दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना, अपने स्कूल ग्रुप पे डाल देना। मैं कह रहा हूं ना, आपका टीचर, गुरु यार कह रहा है, मान लो ना, शेयर कर दो, ठीक है? ग्रुप पे डाल दो, स्कूल के, ट्यूशन के, जहां कहीं भी है, सब जगह शेयर करो, शेयर जरूर करना, ठीक है? थोड़ा सा इसमें योगदान तो तुम्हें भी अच्छा फील होगा कि यार सर ने इतनी मेहनत करी, उन वीडियो को मैंने आगे शेयर करा, ठीक है? तो इस तरीके से बाकी यहाँ पे आज इतना ही। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ वगैरह वहां पर मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शनिवार को लाइव क्लास है, शनिवार को लाइव है 8 बजे, तो सारे बच्चे उसमें आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।